Hi, good evening, everyone. Hi, guys. Welcome to the session. Let's have another interesting session of CMAT LR practice. We're going to discuss varieties of question once again, okay, including the critical reasoning ones and data interpretation ones. So yeah, it's going to be extremely important session. Make sure to attend it till the end. Don't forget to hit the like button. Do share it with all your friends, guys. चलो शुरू करते हैं. The students are still joining. ठीक है, पीपीटी शेयर कर देता हूं मैं सबसे पहले तो. टुडे इट्स रिवीजन सेशन 3 है ना. आज रिवीजन सेशन 3 है यार. चलो सो just a second. PPT is coming up and here it comes, guys. Yeah. On time. Being on time is a good thing, guys. गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग. कैसे हो सब लोग? शुरू करें? हाँ, पहला ही क्वेश्चन. लेट्स सी कितने लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. सो हियर इट कम्स गाइस. फाइंड द ऑड वन आउट. आज के सेशन में ज्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन रखे हैं. लेट्स सी, मजा आएगा. थोड़ा ज्यादा समय देता हूं, आराम से ऑब्जर्व करके करो. मेक श्योर दैट यू आर ट्राइंग टू मेंटेन 90+% एक्यूरेसी टुडे. ठीक है, आज के सेशन में आपकी 90+% की एक्यूरेसी होनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट 300+ स्कोर. हेलो, हाय एवरीवन. सर, आई हैव रिसेंटली जॉइंड द बैच, सो डू आई नीड टू वॉच ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस? आप देख सकते हो यार, आप पहले के सेशन देख सकते हो. प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ऑफ कोर्स फायदा ही होगा आपको. बट यस, ये सेशन अटेंड करने के लिए आपको पहले का देखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में देख लेना वो. ओके हाय. हाँ हाँ, अरे अभिषेक, बट ये तुम्हें पोल में सिलेक्ट करना है भाई. ये दिखाना नहीं है कि मुझे देखो आता है. ठीक है, वो पोल में सिलेक्ट करना है मेरे दोस्त. दिख रहा है ना, पोल 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना. ओके राइट, चलो सबको करने दो, ऐसा मत करो. ओके. यस, सो गाइस, क्या आंसर आएगा इसमें? ऑफ कोर्स ऑप्शन डी आएगा कि नहीं. क्यों? क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स पैलिंड्रोम है. अच्छा, यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, ठीक है. राइट. सो गाइस, बाकी सारे वर्ड पैलिंड्रोम है. इसको अगर हम रिवर्स लिखेंगे तो रोटर का रोटर ही होगा, इसका भी वही होगा, है ना. राइट, समझ में आ रहा है? ऑल आर पैलिंड्रोम्स, करेक्ट. तो ये पैलिंड्रोम नहीं है. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस. अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए, इसको थोड़ा कॉशियसली करना. राइट, पैलिंड्रोम मींस जो फ्रंट से और बैक से सेम रीड होता है. जैसे कनक, एक नाम है कनक, ठीक है, तो वो पैलिंड्रोम नाम है ना.
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से ट्राई करो इसको। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? सीईटी में 180 मिनट्स मिले बट लिस्ट में नाम नहीं है, तो तुम बच गए भाई। लकी, तुम्हारा नाम ही लकी है। अब क्या कह सकते हैं, काम कर गया तुम्हारा लक। अब पेपर तो अच्छा गया था ना? पेपर तो अच्छा गया था ना? तो सही है यार। लेट्स होप कि वापस वो दूसरी लिस्ट ना निकाले। चलो। 35% हैव आंसर्ड इट करेक्टली, 36%। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम तो वही है ना। आपको किसने कहा इतना जल्दी जल्दी आंसर ट्राई करो? आप कॉशियसली क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे? तो जो सबसे पहले ऑब्वियस ट्राइंगल दिख रहे हैं उसको स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6, ये ट्राइंगल दिख गए। ठीक है, फिर गाइस इसमें आप क्या करोगे पता है? कोई एक कॉर्नर पकड़ लो और वो कॉर्नर से अभी दूसरे ट्राइंगल लेना शुरू करो। तो हमारे 6 ट्राइंगल तो हो गए। अभी अगर मैं देखता हूं तो कहना से यहां से अगर मैं शुरू करता हूं ये कॉर्नर से, तो एक तो ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल भी हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? और फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो 3 और ट्राइंगल हो गए। ये क्लियर है दोस्तों? फिर कौन सा होगा? फिर यहां से एक्सटेंड करते हैं तो आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी ले सकते हो। तो 2 और ट्राइंगल हो गए। 11 ट्राइंगल तो हमें मिल गए। अभी हमारे कौन से ट्राइंगल बचे दोस्तों? है ना? तो राइट, अभी हम ये कॉर्नर ले लेते हैं। तो यहां से हम ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं ना? तो ये एक और ट्राइंगल हो गया। करेक्ट। और कौन सा बचा दोस्तों? तो कैन से ये भी तो ट्राइंगल बनेगा। कौन सा? देखो फिर से दिखाता हूं, मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। तो ये एक आ गया, यहां से ये एक आ जाएगा। तो 2 और ट्राइंगल हो गए और एक और ट्राइंगल हमारा बचा है। अब वो ट्राइंगल कौन सा होगा गाइस? और कौन सा ट्राइंगल बचा हमारा? 14 ट्राइंगल तो हो गए। ठीक है, दिस इज वन ट्राइंगल विच इज लेफ्ट। बट एक चीज हमें समझ में आ रही है कि 14 से कम नहीं होगे और 17 जितने भी नहीं होगे, है ना? बीच वाला, बीच वाला कौन सा भाई? अभी तो पूरी फिगर भर गई। तो इसमें एक ट्राइंगल मिसिंग है दोस्तों। तो एक ट्राइंगल से, बट 3 ट्राइंगल तो डेफिनेटली नहीं मिसिंग है ना? तो आप इस तरीके से ले सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर, मूव टुवर्ड्स अनदर कॉर्नर, दैट्स द अप्रोच। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ये पैटर्न हमने नहीं ली है तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्राई करो इसको। नहीं स्नेहा, ऐसी कोई बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा। हाँ ध्रुवी, ध्रुवी, लाइफ इज मेनी अ टाइम्स लाइफ विल बी अनफेयर। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट जितना जल्दी करोगे ना उतना फायदा होगा। कोई कोई चॉइस ही नहीं है उसमें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम्म। हाँ स्नेहा, अभी 180 मिनट्स मिलेगा तो पेपर तो अच्छा ही जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं है। तो फिर अभी क्या करेंगे, वापस तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो दोस्तों, इसमें पैटर्न क्या बनेगा वो समझो। अगर आप ये फिट कर देते हो इसमें, बी ए, फिर ये सी ले लो, फिर से डी, फिर ये बी ले लो, है ना? और फिर
ये सी। तो गाइज अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, बी ए सी डी बी सी। फिर से यहां से देखोगे बी ए सी डी बी सी ऐसा आएगा, यहां पे ए रख दो और यहां पे सी रख दो। सो बी ए सी डी बी सी ऐसा आएगा, बी ए सी डी बी सी। और फिर से अगर ये रख दोगे तो बी ए सी डी बी सी ऐसा पैटर्न बनेगा। Are you getting this point, guys? The same pattern is getting repeated when you pick letters from option B, right? हाँ, सी डी होके फिर से हो रही है, सीमेंट का कोई अता नहीं है। ठीक है, चलो। तुम्हें 150 मिनट से मिला था, तो कैसे तुम्हारा नाम आ गया वापस लिस्ट में? ऐसे कैसे हो गया? चलो गाइस, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस ट्रिकी क्वेश्चन। लेट्स सी कितने लोग इसको सही करते हैं। प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स, एल्स आई विल बैन यू। बैन हो जाओगे अब कुछ भी चैट बॉक्स पे लिखोगे। लेट एवरीवन डू इट। सर कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बीच में एग्जाम डे पे। नहीं, बट ये जो लिस्ट आई है वो उनकी नहीं है जिनको इश्यूज आए। जिनको इश्यूज आए उनकी तो अलग लिस्ट आएगी। ये तो वो स्टूडेंट है जिनको कंपलसरी लिखना है एग्जाम। जिनको इश्यू आए थे उनको ऑप्शन मिलेगा लिखने का या ना लिखने का। आपको मेल आया है या आपका लिस्ट में नाम है? दोस्तों एक काम करते, ये सीईटी का डिस्कशन बंद कर देते, क्योंकि सीईटी के लिए मैं अलग से यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। ये सीमेंट का क्लास है, तो लेट्स प्रैक्टिस फॉर सीमेंट। ठीक है, नाउ प्लीज पोस्ट योर वरीज असाइड अबाउट सीईटी एंड ऑल, उसके लिए अलग से करेंगे हम। अभी हम सीमेंट की, और ये सीईटी के लिए भी यूजफुल होगा, बट अभी लर्निंग पे फोकस करते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। ओके, अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, 30% लोगों ने इसको सही किया है, तो यहां पे तो आपको ध्यान रखना है यार। इजी क्वेश्चन सब लोग करके आ जाएंगे, बट जब ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सोच के किया करो। चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न। गाइस बताओगे पैटर्न क्या है? गाइस व्हाट इज द पैटर्न? करेक्ट, सम का रिवर्स करना है। देखो मैथ्स में MATHS अल्फाबेटिक पोजीशन क्या है? M13 A1 T20 H8 S19। गाइस ये टोटल कितना होगा? ये टोटल कितना होगा? 61 होगा कि नहीं? तो उसका उल्टा कर दिया, 16 लिख दिया। सो सिमिलरली अगर हम साइंस के लिए करते हैं, SCIENCE अल्फाबेटिक पोजीशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। सो 19 3 22 प्लस 9 30 5 35 प्लस 14 49 3 52 53 सॉरी प्लस 5 58। तो ये 58 आएगा, उसका रिवर्स कर दो 85 हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? है ना? 31 36 50 53 58 58 समेशन आएगा आपका, उसका रिवर्स कर दिया 85 आ जाएगा। करेक्ट है? चलो दोस्तों लेट्स ट्राई फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्शन सेंस। ये डायरेक्शन सेंस आपको बताइए आने ही वाला एक क्वेश्चन। तो गाइस ये तो मतलब सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग सीरीज, मेरे हिसाब से पूरा एलआर ही कैश काउ है। पूरा एलआर मतलब 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो आप। सिर्फ हाँ क्रिटिकल रीजनिंग में शायद आप गलती कर सकते हो, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। तो 2-3 क्रिटिकल रीजनिंग, 17 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, फिर 3 जो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है उसमें एक आध गलत भी हो जाता है, तो भी आप 19 तक जा सकते हो एलआर में। स्कोरिंग सेक्शन बना दो एलआर को।
अभी तक 6 क्वेश्चन हुए शाश्वत, 6 क्वेश्चन, राइट। दिस इज 7th वन। राकेश स्टार्टेड रनिंग इन द मॉर्निंग ऑपोजिट टू द सन, ठीक है, मतलब वो इस तरफ दौड़ना शुरू करता है। he ran 150 meter, then he turned to his right and walked 200 meter, so वो राइट साइड टर्न किया और उसने 200 मीटर दौड़ा। then again he ran 100 meter towards east, so वो 100 मीटर towards east दौड़ा, and finally 200 मीटर towards west, तो वो इस तरफ दौड़ा और 100 मीटर, मतलब क्योंकि टोटल यहां से 200 मीटर, मतलब ऐसा हो जाएगा। in which direction was he in the end with respect to the starting point? so guys ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? so can we say this is going to be northwest, is in northwest direction, ठीक है। चलो let's try for this logical sequencing। Great. First time, almost 94% have answered it correctly. That's awesome. Awesome. बहुत ही सिंपल है, पता है इसमें मेरे हिसाब से एक चीज ये हो गई कि डेथ लास्ट में आएगा, तो वो एक ही ऑप्शन में है और सब लोगों ने वो कर दिया। डिसीज से डेथ होती है, मतलब 5 and 3 लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, बट एक्चुअली ऑर्डर ये होता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उससे पॉवर्टी बढ़ती है, फिर पॉवर्टी में डिसीज होते हैं और डिसीज से डेथ होती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंस। चलो इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है? नहीं यार, इंग्लिश करना पड़ेगा। सर सब लोग आपसे डेट ऐसे पूछ रहे हैं कि एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हो। अरे सब लोग क्या क्या पूछते हैं पता है? सब लोग मुझे ये भी पूछते हैं सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसे पेपर ही मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? टॉपिक तो फिर भी समझ में आता है, बट ये क्वेश्चन आएगा क्या? सर इतना इतने क्वेश्चन ये तो बस हो गया। मतलब करो यार, फैकल्टी तो धर्म संकट में ही रहता है, ना भी नहीं कह सकता, हाँ भी नहीं कह सकता। हाँ सर, कैन यू प्लीज सजेस्ट फॉर IMU चेन्नई फॉर MBA इन पोर्ट मैनेजमेंट? नो आई कांट सजेस्ट सर। हाँ गाइस देखो, रेन गेज जो है इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, हाइड्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट, आप उससे कुछ चीज मेजर करते हो, बट ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हो, ठीक है, जो उसका मतलब रहता है इक्विपमेंट, उससे आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो। आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। डू यू ऑल अग्री गाइस? है ना? चलो
Let's try for this question, guys. Sir, please make a video on last day CMAT strategy and important topics. But रूपाली last day तो पता चलने दो, एक बार last day तो पता चले भाई कि कब है, फिर मैं कुछ वीडियो बनाऊं ना कि ये करो। मैं तो लास्ट 7 डेज का भी बनाऊंगा, लास्ट 3 डेज का भी बनाऊंगा, लास्ट डे का भी बनाऊंगा, मोटिवेशन का भी बनाऊंगा, पर पता तो चले कि कब मोटिवेट करना है आपको। हाँ, तो वैसे सीमैट का एक चीज मैं बता सकता हूँ सीमैट एस्पायरेंट्स को दोस्तों, कि सीईटी वालों ने है ना वीकडे में एग्जाम रखा है, दे कुड हैव इजीली केप्ट इट ऑन संडे। वो संडे को भी तो रख सकते थे, सैटरडे संडे को भी रख सकते थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि दे माइट हैव सम इनसाइडर इंफॉर्मेशन अबाउट सीमैट एग्जाम, क्या सीमैट ये संडे को हो रहा है तो हम उस टाइम पे नहीं रख सकते। बाकी उनको संडे का वो संडे क्यों नहीं रख सकते ये एग्जाम, बच्चों की यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी एम्बुलेंस आ गई है दोस्तों, एक 2 मिनट रुक जाओ। नीलेश, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहता हूँ, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मेरे ऊपर अभी वो सलाइन चढ़ रहा है और एक हाथ में सलाइन एक हाथ में मार्कर लेके मैं तुम्हारा सेशन ले रहा हूँ? भाई मेरे घर के बाजू में वो हॉस्पिटल, मेरे ऑफिस जो है ना जहां पे मेरा स्टूडियो है उसके बाजू में ये एक हॉस्पिटल है, ठीक है? ये देखो, अभी ये कह रहा है डॉक्टर रौनक शाह। नहीं, मैं इतना ये कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दूं वही ठीक है। राइट, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है? चलो, आई हैव ब्लड फोबिया गाइस, आई कांट सी ब्लड, ठीक है? सो आई गेट दैट डिजीनेस व्हेन आई लुक एट ब्लड। तो मैं पहले ही पता था मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना? सर केसेस भी फिर बढ़ रहे हैं कोविड के। अरे कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये सब हवा है। आप लोग कॉशियसली रहो, हेल्दी फूड खाओ, किसी को कुछ कोविड नहीं होगा, आराम से रहो, ठीक है? और अपना चेकअप कराते रहो, वो बेटर है। हाँ, नहीं इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं, योगा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है? गाइस ये समझ में आ गया? तो 3+5 क्या होगा? 3+5 8 होगा, 8 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 पे क्या आना चाहिए था? पी आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे एन है, ठीक है? हाँ चलो, ओके गाइस, ये भी एक याद रख लेना, अगर आप प्लस या आइकनी के लिए जाते हो सो प्लीज अप्लाई माय कोड चार्टन। एंड अगर आप नहीं जाते हो, आपके जूनियर्स पूछ रहे होगे तो उनको रेकमेंड करना कि यार रौनक शाह सर की क्लासेस अटेंड करें, कंप्लीट कैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? हाँ, शाह 10 कोड यूज करवाना। और अभी उनको बता देना कि अभी ये उनको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है? वैसे ये अनअकैडमी में ऑफर आते ही रहते हैं, मतलब मैं भी उनको पूछता हूँ भाई इतने कौन ऑफर लॉन्च करता है, बट वो करते रहते हैं, तो मैं भी बताता रहता हूँ आपको। चलो, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं, वो कोई पूछ रहा था सर इतने ऑफर क्यों आते हैं, इसलिए मैंने बताया बाय द वे। चलो, ट्राई फॉर दिस। सर सीमैट में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आएगा? एक आध क्वेश्चन आता है, मतलब जैसे वो इमेज सीरीज या मिसिंग फिगर या पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 में से, भर भर के नहीं आएगा सीईटी की तरह, ठीक है? एक क्वेश्चन।
ठीक है, चलो। सर सीडी स्लॉट 2 में टफ था एब्स्ट्रैक्ट सर, वो पाइप सिस्टम का डीपीपी में अच्छे क्वेश्चन थे। ग्रेट यार, गुड, कीप डूइंग इट। गाइस सुनो एक सेकंड, ये वाला तो क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? सबसे पहले रूट होता है, फिर उससे स्टेम निकलता है, स्टेम समझ में आता है ना, ठीक है ना। फिर आपके क्या आते हैं, लीफ आते हैं, फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं और लास्ट में फ्रूट आता है, ये लास्ट में आता है। तो ये एक वंस अगेन लाइफ साइकिल है पूरा, ठीक है, राइट। चलो ट्राई फॉर दिस। चलो गाइस, सो सिंपल सा सवाल है, प्लस मींस डॉटर, इनटू मींस सन एंड माइनस मींस वाइफ। सो P इनटू Q मींस P सन ऑफ Q, P इज सन ऑफ Q, ठीक है, राइट। Q माइनस S मींस Q इज वाइफ ऑफ S, Q इज वाइफ ऑफ S, है ना। सो विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? Q इज द फादर ऑफ P, नो। S इज द फादर ऑफ P, ट्रू। P इज द डॉटर ऑफ Q, जेंडर नहीं पता है। S इज वाइफ ऑफ Q, गलत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, मिक्सिलॉजिज्म। क्या आएगा आंसर? मतलब चैट बॉक्स में मत लिखना, पोल में सिलेक्ट करो प्लीज। सीमैट सीटी से इजी है? नहीं, मतलब कुछ ऐसे कंपैरिजन बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। यस, क्वांट को कंपेयर करोगे तो सीईटी में थोड़े से रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं, बट एलआर कंपेयर करोगे तो सीईटी का एलआर थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट रहता है सीमैट से। वर्बल की बात करें तो वर्बल भी ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो वर्बल, बट जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सीईटी में पूरा आता है, सीमैट के अंदर आपका इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीके आता है। और जीके इज, मतलब आपको पता है यार, उसमें भी स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा आता है, तेल निकाल देता है बच्चों का। ऑल नाइव्स आर इंस्ट्रूमेंट, सम कटर्स आर नाइव्स। तो गाइस यहां पे मैं कैसे बना सकता हूं, सुनो ध्यान से। ऑल नाइव्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल नाइव्स आर इंस्ट्रूमेंट, सम कटर्स आर नाइव्स, सम कटर्स आर नाइव्स। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो ये जो है, ये कटर्स है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये नाइव्स है। अब देखो, सम कटर्स आर इंस्ट्रूमेंट, सम कटर्स आर इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली ये तो ट्रू होगा ही होगा। ऑल नाइव्स आर कटर्स, ऑल नाइव्स आर कटर्स कभी नहीं होता है, सम कटर्स आर नाइव्स से ऑल थोड़ी ना होता है। सम नाइव्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट, जरूरी नहीं है, क्योंकि some knives are not instrument। जब आपको क्लियरली कहा है कि all knives are instrument, some knives are not instrument, कैसे हो सकता है भाई? ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन था यार।
इसको हटाओ। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, प्लीज ट्राई फॉर दिस। सिंपल सा है, फटाफट, हाँ थोड़ा फास्ट जाएगा पोल। हाँ नेहा, तो प्रैक्टिस करते रहो, मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं उतने कर लो तो दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि मैं हर बार अलग वैरायटी के आपको एनालॉजी, नंबर एनालॉजी कराता हूं, तो उतने क्वेश्चन भी कर लिए तो मेरे हिसाब से काफी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, लॉजिक क्या होगा? सो यहां पे आप ऐसे कह सकते हो 3³ - 3, ठीक है, इज 24, एंड 4³ - 4 इज 60। सो सिमिलरली गाइस आप क्या करोगे, 5³ - 5 120 आएगा, है ना, ये आपको पूछा था। एंड 6³ - 6 करोगे तो 210 आएगा कि नहीं गाइस? अब इसको आप अगर 6 कॉमन ले लेते हो तो 6² - 1 भी आएगा, 6 × 6² - 1 भी कह सकते हो। मैथमेटिकली दोनों सेम ही हुआ ना यार। ठीक है, चलो गाइस प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। रेशियो का क्वेश्चन कहाँ पे है भाई? कौन सा रेशियो का क्वेश्चन है भाई? वो दो डॉट जो थे ना, उसको एनालॉजी कहते हैं रोहित। तुमने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू किया है शायद, राइट? हाँ, एनीवेज, सो गाइज बहुत ही सिंपल है। फॉर द सेकंड शो, ठीक है, फॉर द सेकंड शो द नंबर ऑफ ऑडियंस इन स्क्रीन 3 इज हाउ मच मोर देन द ऑडियंस इन स्क्रीन 1? गाइज भाई स्क्रीन 3 में 700 लोग हैं, क्योंकि सारे फिगर हंड्रेड्स में है। स्क्रीन 1 में 300 लोग हैं, डिफरेंस पूछा है 400, खत्म करो यार। ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। रोहित वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसको एनालॉजी कहते हैं। दो नंबर दिए थे, उसमें कुछ रिलेशन थी, तो दोनों नंबर क्या थे, ∛−1 ∛−1 थे, तो आगे भी वही रिलेशन कंटिन्यू करना था। ठीक है, अब प्लीज मेरा सेशन अटेंड करो, जो पहले के सेशन है ना, LR 1 2 3 4 5, वो अटेंड करो सारे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक लिंक पिन कर रहा हूँ, वहां से आपको सारे मेरे सेशन मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी शेयर दैट लिंक जहां से आपको सारे मेरे सेशंस मिल सकते हैं। सो हियर इज दैट शीट गाइस।
प्लीज इसको चेक करना एवरीवन। या इन द मीन टाइम मैं लीड बोर्ड दिखा देता हूं। राइट, लुक एट योर पोजीशन। सो दीपांकर सुपर 13 करेक्ट आउट ऑफ 14, स्नेहाशीष 11, मारूफ 11, दिया 11, पराग 10। कई 10 से नीचे कम नहीं हो सकते आपके, मतलब 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए थे आइडियली, पर किसी का एक या दो ही गलत हुआ है, बहुत सही एक्यूरेसी है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक शीट लिंक करी, पिन करी हुई है, ठीक है। उसमें आपको सारे क्वांट एंड एलआर के सेशंस मेरे जो भी हुए सीमैट के लिए, सीईटी के लिए भी यूजफुल हो गए वो, सीईटी स्टूडेंट्स कैन आल्सो एक्सेस दैट। तो आप आराम से देखो, आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। दीपांकर इज आस्किंग सर माय फेवरेट आईपीएल टीम इट्स जीटी, गुजरात टाइटंस। मस्त टीम है यार, ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम गुजरात, तो वो चीज है। और क्या टीम है वो, एक्चुअल टीम एफर्ट्स है यार। पहले दो लोग नहीं खेले तो आगे जाके वो तेवटिया, राशिद खान जीता जाते हैं, है ना। राइट, सीमैट की डेट बिना अभी तक आई नहीं है गाइस, ये तो सबको पता है ना। बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है, पता है आपको? बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है दोस्तों? हाँ, अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर, ओ ओ, ये तो मैंने बताया ही नहीं। चलो, हाँ हाँ, अरे ओके, बता देता हूँ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस फ्रॉम सेकंड शो टू थर्ड शो? गाइस सेकंड शो में टोटल कितने लोग थे? 3, 7.5, 14.5। एंड थर्ड शो में कितने लोग थे? 6, 4, 10, 17.5। तो गाइस व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? तो 3/17.5 इंटू 100 करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप कर सकते हो, यू नो, क्योंकि हमें ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हैं, तो आप देख सकते हो कि, देखो सुनो ध्यान से गाइस, अगर मैं इसका जस्ट मोमेंट, ओ सॉरी, एग्जैक्टली दिस इज द इशू, आई रोट इट इनकरेक्ट। 14.5 आएगा ना, हाँ। सो अगर मैं 14.5 का 10% निकालता हूं दोस्तों, तो कितना आएगा? 10% कितना आएगा 14.5 का? 1.45, है ना, 1.45। तो इसका 20% कितना आएगा? 2.9। और यहां पे कितना है? 3 है। कैसे? तो 20% से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था। दैट्स इट, इट वाज अ बिट अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है ना। चलो, सो ये प्रेशर के लिए यूज होता है बैरोमीटर, ये सबको पता है ना। प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन करके बताओ तो मान जाऊंगा, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। सी डी ई एफ, और यहां पे दिया है एफ जी जे आई। 30% से ज्यादा आज तक ये क्वेश्चन किया नहीं है कोई भी क्लास में, 30% से ज्यादा लोगों ने। लेट्स सी इस क्लास में कुछ मिरेकल होता है तो अलग चीज है। हम्म, 36% ने किया यहाँ पे। एटलीस्ट चलो, हिस्ट्री तो रिपीट नहीं हुई है। हाँ, अब लॉजिक क्या है वो भी बता दो जरा। सो गाइज, ये पोजीशन क्या है? 3, ये पोजीशन क्या है? 4, 5, 6। कैन यू सी दिस? 3, 4, 5, 6, है ना। और यहां पे क्या है? 6, 7, 10, 9। तो गाइज यहां पे आपने क्या किया है पता है? इंटू 2 किया, प्लस 3 किया।
इंटू 2 किया प्लस 3 किया है। कैन यू सी दिस एवरीवन? सो एग्जैक्टली वही चीज अगर हम इसके लिए करें GHIJ, तो 7 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो क्या आना चाहिए? N। फिर H इज 8 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा? 11। तो 11 पे कौन सा आएगा? K। फिर यहाँ पे 9 है, इंटू 2 करो तो 18 आएगा, 18 पे R आएगा। एंड J 10 है, प्लस 3 करो तो ये 13 आएगा, तो M आना चाहिए। सो इसलिए NKRM। आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? समझ में आया सबको? एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो यार चैट बॉक्स में एवरीवन। राइट, ऑसम। चलो लेट्स ट्राई फॉर वन मोर। एक और ले लेते हैं ऐसा कुछ। टाइम तो मैं ज्यादा ही दे रहा हूं यार, भर भर के दे रहा हूं। अरे आ जाएगा भैया, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? बस ये संभालना कि एग्जाम लिखते जाते समय आप ऐसे कुछ पत्थर वत्थर से ना टकरा जाओ, ठीक है ना? संभल के जाना। तो मतलब मेमोरी अगर चली गई तो फिर कुछ कह नहीं सकते, है ना? राइट। सो गाइस इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या किया हुआ है? या सो गाइस ये +6 है, BDFN, और कोड क्या है उसका? HYJK। तो यहां पे तो 2 का 8 किया तो +6 किया है, यहां पे 4 किया है, यहां पे -6 करेंगे। डू यू एग्री विद दिस गाइस? -6 करेंगे तो आएगा ना? सी डी से आप माइनस जाओगे पीछे तो ये आएगा। डू यू एग्री विद दिस? देखो, हाँ नहीं, -5 किया है गाइस, -5 किया है। डू यू एग्री विद दिस? -5 करेंगे तो ये आएगा ना। फिर +4 करो, +4 एंड -3 करो तो ये आएगा। करेक्ट। सर ये आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस इनफ है या RS अग्रवाल से भी करना पड़ा? अरे नहीं देवांशी, इतना कर लिया बस है। और मॉक लिखो, और मैंने जो टेस्ट दिए उतने टेस्ट लिखो, ठीक है? सो गाइस वही चीज अगर आप इसके लिए करोगे तो ये आ जाएगा, राइट? यहाँ पे क्या था? y is 25, फिर f is 6 तो 10, 14 तो 11, है ना? चलो, और इसी लिंक में दिखेगा, ये लिंक पे क्लिक करो, उसी में दिखेगा, ठीक है? चलो गाइस प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन, 30 seconds। सीमेट मॉक नहीं है, अनअकैडमी में मॉक नहीं है भाई। सीमेट के इस साल लेंगे, नेक्स्ट ईयर से आ जाएंगे। इस साल थोड़े कम है, नेक्स्ट ईयर से पूरे आ जाएंगे, 20-20 मॉक देंगे। कैट के है, कैट जैट IFT वगैरह के है। सीमेट काफी लेट एग्जाम है ना, तो उसका नहीं है। और साउथ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट, करेक्ट दोस्तों?
चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस. इंग्लिश है ये भी पता होना चाहिए ना. चलो तो गाइस इसको कैसे करेंगे, सुनो. ये डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री. ठीक है, डिग्री मतलब हायर डिग्री. फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पी मतलब आप दुखी हो, मिजरेबल मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा दुखद अवस्था में हो. ठीक है, तो हायर डिग्री है. सिमिलरली कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड. यूफोरिक मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड. सो कंटेंट का हायर डिग्री होता है यूफोरिक. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलो. क्या आएगा इसमें? फेदर, बर्ड, तो स्नेक, स्केल, बार्क, ट्री, ह्यूमन, हम, कैमल. क्या आएगा? राइट. अब देखो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स है ना, हम कैमल टिक करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फेदर इज पार्ट ऑफ बर्ड, सो हम इज पार्ट ऑफ कैमल. कैमल का वो जो ऊपर वाला पार्ट ऐसा रहता है ना, जो ऐसा, ये कैमल है, कुछ इस तरीके से होता है, तो ये हम्प होता है. राइट. तो गाइस वो नहीं है. सी फेदर कवर्स द बर्ड, सो बार्क कवर्स द ट्री. बार्क कवर्स द ट्री, स्केल कवर्स द स्नेक. बट यहाँ पे ऑर्डर गलत लिखा है, यहाँ पे ऑर्डर गलत है ना, इसलिए ये नहीं आएगा. ये टिक करेंगे. क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं नहीं, पार्ट वो ठीक है, आप कहने के लिए कह सकते हो कि सर ये इसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है, बट ये ध्यान रखना यहाँ पे कवर की बात है. ठीक है. चलो 30 सेकेंड्स गाइस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑर्डर गलत था गाइस. तो ये सारे हैप्पी मतलब ओकेजन्स है, ये फ्यूनरल दुखी वाला है, आप ऐसे नहीं सोच सकते हो. चलो क्रिटिकल रीजनिंग गाइस, कम ऑन, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. क्वांट वीक है सर, क्वांट में लिए क्या, क्वांट वीक पॉइंट है. हाँ, क्वांट के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, कॉन्सेप्ट समझो, अपनी एक फॉर्मूला बुक बनाओ जिसमें पॉइंट्स लिखो. टाइम देना पड़ेगा यार. आप अगर एकदम से कुछ इंप्रूव करने का सोचोगे यार, तो वो तो कैसे हो जाएगा यार, है ना. बट प्रैक्टिस करोगे इंप्रूवमेंट आएगा, जो मैं हर बार कहता हूँ यार. अभी अगर मैंने आज से एक्सरसाइज करना शुरू किया,
मैं एकदम से ऋतिक रोशन तो नहीं बन जाऊंगा, सिक्स पैक तो होगी नहीं, पर धीरे धीरे करूंगा, फिटनेस तो बढ़ेगी, ये श्योर है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल वैसा ही है ना? अरे बाप रे, उनको विंडो प्रॉब्लम आ रहा है मतलब। So please conduct more sessions for practice. हाँ, अरे नीलेश वो सवाल नहीं है, 1 साल हो गया, बॉडी नहीं बनी, बट तुम डिफरेंस महसूस करते हो ना, फिट फील करते हो कि नहीं, है ना? राइट। तो फिर तो गाइस दैट्स द मेन थिंग यार, ठीक है? चलो, let's see everyone. So a deadly contagious virus is suspected to have killed 12 people in Kozhikode in North Kerala, leading to hundreds of people with symptoms of fever rushing to hospital in panic. The central government must send a team of experts to monitor and control the spread of infection. Isn't this very obvious? बहुत सही है. The government must banish the individual suffering from disease in order to avoid the spread of the infection. पता है चाइना ने ऐसे किया था, रस्ते पे जा जा के लोगों को बिल्कुल कुत्ते की तरह वैन में पकड़ के ले जा रहे थे, आपने देखा था वैसा टाइप? तो ये वैसी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये नहीं चलेगा, ठीक है? सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. आर यू ऑल क्लियर गाइस? है ना? चलो, राइट. यार ये शायद तो मतलब शायद पे तो दुनिया कायम है. मैं तो, तुम तो कल की बात कर रहे हो, मैं तो आज शाम को एक्सपेक्ट कर रहा हूं. अरे गूगल एकदम बेवकूफ है. गूगल पता है क्या दिखाता है? कोई वेबसाइट पे किसी ने जो भी अपडेट किया है वो दिखाता है गूगल. गूगल स्निपेट्स लेता है वेबसाइट के. तो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है, कि सीमैट का सीमैट एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन दिस वन. मैंने साथ में लिख दिया रिवाइज सीमैट डेट और 2-3 लाइन लिख दी. अब वो मेरी वेबसाइट से पकड़ के आपको दिखाता रहेगा. तो ये सारा कौन करता है पता है? एमबीए यूनिवर्स, 360 करियर शिक्षा, ये 3 ही वेबसाइट ऐसे है जो ये सब चीजें करते बैठते हैं, है ना? तो गाइज ये 3 वेबसाइट ऐसे है विच आर कंप्लीटली नॉट यूजफुल फॉर एनी इंफॉर्मेशन. दे आर जस्ट डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स. डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो उनसे सीखना. जब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मन करे ना, तब उनसे सीख लेना, बाकी कोई काम के नहीं है, ठीक है? राइट. मैंने कल ही परसों ही ग्रुप पे बताया था कि आज भी अगर आप shiksha.com पे बिलीव करते हो तो आप अशिक्षित हो, ठीक है? ये याद रख लेना. हाँ, चलो. So guys, should privately owned vehicles be banned in city centers to avoid problem of congestion? Guys, just imagine privately owned vehicles, मतलब उसमें सब आ गया. जैसे एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, वो भी बैन कर दो. सबको जो भी प्राइवेट है बैन कर दो. क्या ये चलेगा दोस्तों? नहीं चल सकता ना. जैसे कोई कंपनी की बस है, स्टाफ को लेने आने जा रही है, बैन कर दो. क्या ये चलेगा? नहीं चल सकता. सो यहाँ पे वही लिखा है, नो दिस इज अनरियलिस्टिक सोल्यूशन एज प्राइवेटली ओन व्हीकल्स हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो ये तो वैलिड आर्गुमेंट है. यस, पीपल मस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज इट विल रिड्यूस कंजेशन and also reduce air pollution. Nahi, this is not correct. Are you getting this point? Sir, please quants का प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करो. अरे रुत्वी का यार, मैं YouTube पे जब भी वीडियो डालता हूँ, मैंने पता है वो कितनी मेहनत कर करके वो 30 मिनट्स की वीडियो बनाए. अगर मैं चाहता उसमें आराम से बैठ के 2 घंटे में लाइव में पढ़ा सकता था. वो सबको मैंने स्क्वीज करके 30 मिनट्स का वीडियो बनाया. बहुत कम लोग देखते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार उतने एफर्ट्स वर्थ नहीं है. If it is being used by many students, तो I'll also be encouraged कि हाँ यार थोड़े से और वीडियो डाल रहे, ठीक है ना? इसलिए मैं थोड़ा सा स्लगिश हो जाता हूँ. बाकी लेट मी टेल यू गाइस, लाइव आना इट्स एक्चुअली वेरी इजी. जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, रिकॉर्ड में एक गलती नहीं हो सकती, क्योंकि लाइव में तो मैं इधर उधर, आप लोग भी मुझे याद करा देते हो कि सर ये तो आपने ये 34 + 29 इतना होता था, आपने इतना लिख दिया. रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हो सकता. गलती एक बार हो गई तो रिकॉर्ड हो जाती है ना?
तो बहुत ध्यान रख के, और उसमें रीटेक नहीं है, वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि हमारे पास वैसे सॉफ्टवेयर नहीं है कि रीटेक ले लेके करें, है ना। तो बहुत टाइम जाता है यार उसमें, 4-4 घंटे जाते, 30 मिनट्स का वीडियो बनाने के लिए 4 घंटे भी नहीं है, 6 घंटे जाते, 5 से 6 घंटे, जस्ट इमेजिन। राइट सर, यूनिकॉर्न की लिस्ट पिन नहीं है आईएनई में, है ना, बिल्कुल है कपिल, अभी तो पूरी अपडेटेड है, पीछे की वीडियो देखो उसमें है डिस्क्रिप्शन में। चलो गाइस, तो देखो दी एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये हमने कर दिया ना, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, इसका पोल किया क्या, हाँ कर दिया, इसमें ऑप्शन बी आएगा ना, नहीं नहीं किया है ना, ओके चलो ठीक है, प्लीज ट्राई फॉर दिस। तो वी वर डिस्कसिंग समथिंग, आई जस्ट डिस्प्ले द क्वेश्चन। अब ये जिन लोगों ने बी ऑप्शन मार्क किया ना दोस्तों, मतलब कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि मैंने ऐसा कहा कि इनमें बी आएगा ना, वो तो पिछले क्वेश्चन का मैं रिफर कर रहा था, तो आपने बी मार्क कर दिया, देखा। आप अगर इस तरीके से जिंदगी जीते रहोगे ना दोस्तों, आप सच्ची में कह रहा हूं भटक जाओगे, क्योंकि दुनिया में भटकाने वाले लोग बहुत ज्यादा है और सही राह दिखाने वाले बहुत कम है, समझ रहे हो। देखो जस्ट इमेजिन यार, मतलब 80% स्टूडेंट्स ने दाएं करके सीधा बी टिक किया, वो अपना दिमाग ही यूज नहीं कर रहे, अपना दिमाग ही यूज नहीं कर रहे, मतलब हद हो गई। और ये 80% स्टूडेंट्स को पूछो पैकेज कितना चाहिए, सर ये कॉलेज का तो पैकेज सिर्फ 12 लाख ही है, ये तो ठीक कॉलेज नहीं है। मतलब मेरे एक वीडियो के नीचे डिस्कशन चल रहा था, मैं देख रहा था, एक बंदा कह रहा है कि यार भाई केजे सोमैया कोई ठीक कॉलेज नहीं है, सर तो केजे सोमैया को दिखा रहे हैं, केजे सोमैया थोड़ी ना ठीक कॉलेज है। अब ये वो बंदा है जिसके कैट में 50% आए होंगे, स्नैप में भी कोई दाल गली नहीं, तो सीमेंट के सहारे टिका हुआ है, ठीक है, और वो लिख रहा है यार केजे सोमैया में तो मुश्किल से 11-12 लाख का पैकेज मिलता है, ये थोड़ी ना टॉप कॉलेज हुआ। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, भाई 11-12 लाख पैकेज मिल जाए वो भी तो एक अच्छी बात है ना, और काम तो वो ऐसे ही करेंगे, आंसर सर ने बताया सीधा धाई करके टिक कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, सर मेरे तो 75.38 आए थे, रोहित पर तुम ऐसी बात नहीं करोगे ना, समझ में आ रहा है, तुम्हें पता है 75.38 लाने के लिए भी तुमने क्या क्या पापड़ बेले है ना। सर एक ने पूछा था ये देखो क्या लिख रहा है, अरे यार मतलब ये सवाल तो ऐसा है ना, लोग ऐसे पूछते हैं, पता है सवाल क्या होता है, ये सही कहा नामांकन, एक कहता है सर एफएमएस कैसा कॉलेज है, ठीक है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए यार, ठीक है, तो मेरा आंसर होता है अच्छा कॉलेज है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है, बट मन में मेरा आंसर ये होता है कि भाई तू क्यों पूछ रहा है, तेरे को वैसे भी नहीं मिलने वाला है वैसा बोल नहीं सकते, बच्चे को बुरा लग जाएगा। मतलब जो बंदा ऐसा पूछेगा एफएमएस कैसा कॉलेज है, ठीक है, नहीं एफएमएस, अभी अगर आप मुझे ये पूछो सर एफएमएस बीएचयू कैसा है, दिस कैन बी अ वैलिड क्वेश्चन यार, ठीक है, बीएचयू में भी एक फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करके है, तो यार वो समझ में आता है कि चलो यार उसके बारे में हमें नहीं पता है यार, वो नाम एफएमएस आ रहा है, बट आई एम अहमदाबाद कैसा है मतलब, चलो ओके। So guys, the employees union of municipal corporation has decided to go on strike for indefinite period in protest against the management's refusal to grant bonus, ठीक है, the government should immediately pay ex gratia grant to the municipal corporation to grant bonus to its employees। guys क्या ये सही solution है without investigating the matter, क्या सीधा उनको दे देना चाहिए, जो भी स्ट्राइक करे उनको सीधा दे देना चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि गवर्नमेंट शुड सेट अप अ कमिटी टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड टेक द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, ना कि ये सीधा हाँ तुमने स्ट्राइक किया तो ले लो जाओ, ऐसे नहीं होता है, समझ में आया। द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉय शुड बी पॉज्ड परस्यूएडेड टू डिफर द स्ट्राइक नोटिस। गाइस परस्यूइंग स्ट्राइक नोटिस से क्या होगा, that's not the solution, are you getting this point। तो ये आ जाएगा। सर आपने मिक्सचर का क्लास नहीं किया पीयूष, 45 मिनट्स में पूरा मिक्सचर एलिगेशन कराया है मैंने,
वो वीडियो देखो, पूरा सफिशिएंट है आपके सीमैट प्रिपरेशन के लिए। 45 मिनट्स में मिक्सर एलिगेशन चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो गाइस, सिलेक्ट करो इसमें आंसर। हाँ, वी आर फिनिशिंग द सेशन इन सम टाइम गाइस। थोड़े से क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। सो प्लेलिस्ट में नहीं है बस वैसे, बट ये शीट में देखो ना, ये शीट में है कि नहीं, जल्दी से देखो एक बार, मैं अभी भी दिखाता हूं आपको, रुको यार। आप लोग है ना, इसके अंदर देखो ना, मैंने पूरी आपको शीट दे दी यार, फिर कैसे ना हो, ठीक है। कहाँ पे आई है, नहीं है ये तो, एक सेकंड रुको। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज मिक्सर एलिगेशन, एवरेज मिक्सर 48 मिनट्स करके है दोस्तों। अगर प्लेलिस्ट में कोई इश्यू है तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये मैंने लिंक एक और डाली दोस्तों, वो वाली लिंक हटा दूं क्या? अच्छा, हिडन है क्या वो वीडियो? ऐसा कैसे हो सकता है यार, हिडन कैसे हो सकता है? पब्लिक है यार, कुछ भी पब्लिक वीडियो है। एक सेकंड रुको, ये रही लिंक, अभी चेक करो, ये चेक करो देखो। हाँ यार, आप लोग है ना, मतलब मजे लेते रहते हो सीरियसली। हाँ, वो हो सकता है कि शायद उसके अंदर वो जो उसका क्या कहते हैं, वो सही ना हुआ हो, उसका प्लेलिस्ट सही से असाइन ना हुआ हो, तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ कि क्या वो सीमैट की प्लेलिस्ट में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, शायद थोड़ा नीचे नीचे चला गया होगा यार। एक सेकेंड गाइस, ओ यस, प्लेलिस्ट में नहीं था, तो उसको कर देते, प्लेलिस्ट में डाल देते हैं, और क्या। is the cmat to my attention दोस्तों, हो गया। तो इसमें आंसर क्या आएगा? प्लूटो आएगा ना, ये सबको पता है ना दोस्तों, द आंसर इज प्लूटो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन यू कैन लीव गाइस। वन लास्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई फॉर दिस। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, पोल में सिलेक्ट करो प्लीज। हर्ष, नहीं नहीं, जीके सेक्शन लीव तो नहीं कर सकते, कीप रीडिंग हर्ष।
गाइस क्या है इसके अंदर? पैलिंड्रोम वाला लॉजिक है। वंस अगेन रिवर्स ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना दोस्तों? पैलिंड्रम सेम। देखो इसको उल्टा लिखो, रिवर्स में लिखोगे तो क्या होगा? 5 2 6 2 5 ही होगा। बट इसको रिवर्स में लिखेंगे तो क्या होगा? 4 6 2 4 6 ऐसा होगा। सेम नहीं हुआ ये। 6 2 4 6 है तो सेम नहीं है, बाकी सब सेम हो गए। समझ में आया? राइट सर, आपके टीएसडी और आरटी डब्ल्यू की क्लास करके गया था लास्ट डे फॉर सीडी, पूरा उसी से आ गया था क्वेश्चन। ग्रेट है यार प्रसन्नजीत, मतलब इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो एक अंदाजा रहता है कि आपके स्नैप सीमेट में, सीडी सीमेट में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस उसी के बेसिस पे मैं कुछ बनाता हूँ, राइट? तो ज्यादातर टाइम तो उसी में से आ जाता है। कभी कभी वो लोग छेड़खानी कर देते, एक आध क्वेश्चन इधर उधर का डाल दिया तो अलग चीज है। अभिषेक, मैं गुजरात में नहीं रहता हूं, मैं पुणे से हूं वैसे, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात। वडोदरा इज माय होम टाउन। सर एल्जेब्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पक्का सीमेट में पकड़ के चलो। एंड उसके अलावा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, एल्जेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है। राइट सर, एलआर के और सेशन रखिए ना प्लीज। हाँ शाश्वत, अभी तक एग्जाम का डेट नहीं आया है, फिर मेरा खजाना खत्म हो जाएगा यार। मेरे खजाने की भी लिमिट होती है ना यार। अब मैं वैसा तो हूं नहीं सुबह शाम आके पढ़ाऊं सी। आई बिलीव इन क्वालिटी वर्स रादर देन क्वांटिटी। मैं ऐसे दिन में 2 2 3 3 बार आके पढ़ाता रहूं ऐसा नहीं करता यार। मैं लाइफ भी जीता हूं वैसे, ठीक है? तो इसलिए क्वालिटी क्वेश्चन लेके आता हूँ। वीक में 2 3 सेशन करूंगा, लेकिन ऐसे सेशन करूंगा कि आपको ऑलराउंड प्रैक्टिस मिल जाए। ठीक है, बाकी तो मैं आपको कितने भी सेशन करा दूं, अगर आप रिजल्ट नहीं लाने वाले हो तो नहीं लाओगे। अगर मैंने कहा कि इसमें ऑप्शन बी हो सकता है, फिर मैंने पोल किया और आप सीधा बी टिक कर देते हो, तो आपको कितनी भी प्रैक्टिस करा दी जाए यार, आप थोड़ी ना रिजल्ट लाने वाले हो, है ना? समझो, बात को समझो, राइट? सो इट्स अबाउट हैविंग दैट राइट एटीट्यूड ऑल्सो दोस्तों। ठीक है, मजे तो मैं फुल लेता हूं आप लोगों के, क्योंकि आप लोग आके कहते हो सर मजे ले लो थोड़े से हमारे, तो है कि नहीं? सच्ची बताओ। मतलब एक ही स्ट्रेटेजी मैं बार बार यूज करता हूं, आप बार बार ट्रैप होते हो। ठीक है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स, मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, राइट? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरा क्लास काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। सुपर्ब दीपांकर, ऑसम। ठीक है, तो ये बंदा तो फॉर श्योर ला रहा है। हाँ दीपांकर, तुम्हारा जीके अच्छा है ना? तो कैन आई एक्सपेक्ट यू टू टॉप AIR 1 to 5 में आओगे? 24 करेक्ट आउट ऑफ 25, एंड दैट वाज फेयरली पॉसिबल इन टुडेज सेशन। दूसरा, आज के सेशन में ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं कि किसी को पता हो। ठीक है, फिर मारूफ 19 आउट ऑफ 25, दिया, अतिशय, जय एंड अदर्स। बट गाइज एक सेकंड, अभी थोड़ा सा आप इस आज के सेशन को रिव्यू करना। क्या आपके 25 में से 8 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन थे क्या? अगर आपके यहां पे 25 में से 8 गलत हो रहे, पक्का आपका उधर 20 में से 13 से ज्यादा स्कोर नहीं आएगा। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? आप लोग है ना अपने आप को टाइम ही नहीं देते हो। आपको क्या करना चाहिए पता है? बी 100% श्योर बिफोर यू टिक मार्क द आंसर ऑप्शन। दिस इज समथिंग आप इतना जल्दबाजी में करते हो ना, जबकि सीमेट एग्जाम के अंदर आपको बहुत टाइम मिलने वाला है। तो आप क्यों नहीं पूरा पोल खत्म होने दो, श्योर कर लो, बट एट द सेम टाइम ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है ना? चलो, तो दोस्तों मेरे हिसाब से 25 में से आप लोगों के 22 प्लस होने चाहिए थे। 22 प्लस इफ यू आर टारगेटिंग 300 प्लस इन सीमेंट। हाँ अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का नेट इश्यू आया था या लेट ज्वाइन किया था, तो वो अलग है। तो आपको पता है आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए? हाँ, आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए और कितने आपके सही थे, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब क्योंकि ये लीडर बोर्ड में ऐसा नहीं दिखाता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने गलत थे। ठीक है, तो वो वाला भी वो दिखाना चाहिए आइडियली, राइट? अनअकैडमी का ऑफलाइन बैच अभी तो नहीं है भाई, मतलब मुझे तो नहीं पता है। ऑनलाइन बैच है।
बट एक चीज मैं बता देता हूँ, आप ऑनलाइन ले सकते हो यार, जो भी आप ऑनलाइन बैच के लिए जाते हो तो शार्टेन कोड यूज कर लेना इफ यू वांट टू प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस, ठीक है, ये एक कोड यूज कर लेना। फिर आप सीधा मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जस्ट पिंग मी ऑन टेलीग्राम एंड आई विल टेल यू कि आप कैसे ले सकते हो, कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए, सारा ठीक है। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड या बिफोर आई एंड जस्ट वांट टू टेल यू दिस थिंग दोस्तों कि ये एक ऑफर चल रहा है अभी, सो या यू आर गेटिंग अप टू 6 मंथ्स फ्री, 9 मंथ्स पे 3 मंथ्स फ्री है, तो आपको 12 मंथ्स मिल रहा है 9 मंथ्स की प्राइस में। उसमें भी जब आप शार्टेन अप्लाई करोगे तो एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो। नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, तो मंडे या ट्यूसडे आएगी, मैं बता दूंगा ग्रुप में।